नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है संधि। संधि से ये मेरा जो है पार्ट 5 वीडियो होने वाला है। पार्ट 4 तक हम आपको क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 5 देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे और ये सारे क्वेश्चंस जो होंगे सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिया गया है वो प्रीवियस क्वेश्चंस लिया गया है, ताकि आपको एक नया आइडिया लगे कि एग्ज़ाम में कैसा कैसा प्रश्न आता है और आपको ये सेशन देख के, क्लास देख के आपको पता भी लगेगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। तो आइए हम लोग आज का शुरू करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 185 नंबर, 184 तक करा चुके हैं आपको। 185 करा है कि तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तो ध्यान दीजिएगा, तेजोमय का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा इसका होगा तेज धन मय। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि तेजोमय में कौन सी संधि है, तो इसमें जो है विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है, क्योंकि जब संधि विच्छेद करने पर ही विसर्ग आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा, विसर्ग संधि होगा। इसका नियम कहता है कि यदि विसर्ग के बाद व्यंजन दिया रहेगा तो विसर्ग जो होता है ओ में बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 186 नंबर कह रहा है कि पै धन धड़ का संधि विच्छेद रूप होगा। अभी हम आपको क्या बताए थे कि यदि विसर्ग के बाद, देखिए विसर्ग दिया है, विसर्ग के बाद अगर व्यंजन, तो ध क्या है, व्यंजन है, तो ये विसर्ग जो होगा किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पयोधर हो जाएगा। और पयोधर में कौन सी संधि है, तो इसमें क्या कौन सी हो जाएगी, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 187 करे कि दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको हम एक चीज़ बताए थे कि जहाँ पर भी आधा सा मिले, जहाँ पर भी क्या मिले, आधा सा मिले, ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, कोई भी आधा सा मिले, वहाँ पर जब संधि विच्छेद करेंगे तो इन तीनों के बदले में जो हो जाता है विसर्ग हो जाता है। इन तीनों के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, विसर्ग लिखेंगे। जैसे देखिएगा दुष्प्रकृति लिखा है तो सही संधि विच्छेद होगा दुधन प्रकृति, यानी कि जो ये पेटकट्टा सा आपको दिख रहा है उसके लिए यहाँ पर विसर्ग आया है दुधन प्रकृति। तो आपको याद रखना है कोई भी आधा सा रहे तो उसके बदले में हम लोग विसर्ग देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर 188 कि बृहस्पति का संधि विच्छेद है। तो अब आप जान गए हैं, यहाँ पर देखिए आधा सा दिया है ना, तो आधा सा की जगह क्या हो जाएगा, केवल विसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए बृहधन पति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। 189 कह रहा है कि दुर्जन का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, दुर्जन में देख रहे हैं कि ऊपर क्या दिया है, ये वाला र दिया है ना, तो र का क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, दूधन जन हो जाएगा। दुर्जन का क्या हो जाएगा, दूधन जन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कर 190 किस शब्द में विसर्ग संधि है। तो आपको बताए थे कि जहाँ पर आधा स मिले तो समझ जाइए कि वहाँ पर क्या है, विसर्ग संधि है। देखिए कि इसमें आधा स दिया है तो सी में दिया है, तो क्या हो जाएगा, यही जो है विसर्ग संधि का एग्जाम्पल होगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो दूधन क्या हो जाएगा, कर हो जाएगा, दुष्कर। और इसमें कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिएगा उल्लास में जो है व्यंजन संधि है, हिमालय में जो है स्वर संधि है, अहंकार में जो है व्यंजन संधि है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आपका 191 नंबर। देखिए कह रहा है किस शब्द में विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि के लिए अभी हम बताए थे आपको कि जहाँ पर आधा सौ आ जाए, जहाँ पर क्या आ जाए, आधा सौ आ जाए, तो समझ जाइएगा कि आधा सौ के बदले क्या हो जाएगा जी, विसर्ग हो जाता है। आपको आधा सा देख के ही बोल देना है कि उसमें क्या है, विसर्ग संधि है। तो देखिए ऑप्शन कहाँ दिया है, देखिएगा ऑप्शन दिया है सी नंबर, तो इसी में क्या है, विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 कह रहा है कि अधोगति का संधि विच्छेद होगा। अधोगति का संधि विच्छेद जो हो जाएगा आपका
अधधन गति, अधधन गति। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा, और इसमें जो है आपका विसर्ग संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 193। कह रहा है कि निष्काम, इसका संधि विच्छेद करना है। तो देखिए ये पेटकट्टा सा है ना, ऐसे सा है, आधा सा दिया है, तो इसके बदले में क्या देंगे हम लोग, विसर्ग देंगे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका निधन काम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 194। कह रहे कि विरोचित, विरोचित का संधि विच्छेद आपको करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा वीरधन उचित। क्या हो जाएगा, वीरधन उचित। और कहा जाए कि विरोचित में जो है कौन सी संधि है, तो आपका जवाब क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए र में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, प्लस का प्लस, प्लस को धन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ है, तो अ के साथ छोटा ऊ मिलता है तो ओ बनाता है। तो जहाँ पर भी ओ बने तो समझ जाइए ओ का मतलब क्या है, ऐसा मात्रा, ऐसा मात्रा। तो देखिए वीरो, रो में दिया ना ऐसा मात्रा, तो समझ जाइएगा जहाँ पर ओ की मात्रा मिले समझिए कि उसमें क्या है, कौन सी संधि है उसमें, तो गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि। कहे कि विरोचित में कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आपका 195। 195 का है मदोन्नत में मत का संधि विच्छेद करना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें देख रहे हैं तो ऑप्शन के अनुसार तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा इसको करेंगे हम लोग मद धन, मद धन उन्मत्त, मद धन क्या, उन्मत्त। देखिए इसमें हलंत लगाया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। हलंत नहीं होना चाहिए। और आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। तो द में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ है, अ और छोटा ऊ मिलता है तो ओ बनता है। तो इसमें अगर कहा जाए कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 कह रहा है कि शयन में संधि है, शयन में। तो शयन में आपको हम बताए थे क्या कि अगर 3 अक्षर का कोई भी शब्द मिले, 3 अक्षर का कोई भी शब्द मिले, उसमें कोई मात्रा नहीं हो और बीच में क्या दिया हो, य और व दिया हो, य या व कोई भी एक दिया हो, तो उसमें आंख बंद करके कहेंगे कि उसमें क्या है, आयादी स्वर संधि है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 197 गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो गुरुवे में जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर डी देखिए, गुरु धन ए, गुरुधन, गुरोधन ए है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 198 का निश्चय शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिएगा ये जो आधा स दिया है ना, तो ये किस में बदल जाएगा, विसर्ग में बदल जाएगा। जब विसर्ग में बदलेगा तो विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 199 कह रहा है कि अनवय शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए क्या हो जाएगा, अनुधन ऐ, अनुधन ऐ दिया है, अनुधन ऐ। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा, अनुधन ऐ। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर कहा जाए कि अनवय में कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा इसमें यण स्वर संधि है। आपको हम बताए थे कि यदि य और व के पहले आधा, य और व के पहले आधा दिया होगा तो उसमें क्या होगा, यण स्वर संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 200 नंबर। कह रहा है कि नर धन इंद्र से नरेंद्र बना, इसमें कौन सी संधि है। तो आपको हम बताया था कि एक मात्रा ऐसे दिया रहे तो उसमें क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। एक मात्रा ऐसे दिया रहे, ये मात्रा किसका होता है, ए का होता है। तो अगर ए की मात्रा ऐसे मिले तो समझिए कि उसमें गुण स्वर संधि है। अगर आपको ओ की मात्रा मिले, ओ का मतलब कि ऐसा मात्रा मिले, समझिए कि उसमें भी क्या है, गुण स्वर संधि है। और ध्यान दीजिएगा आपका जो होता है स्वर संधि के जो होते हैं 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला गुण स्वर संधि, दूसरा दीर्घ स्वर संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि और पांचवा जो होता है आयादी स्वर संधि होता है। आई होप आप समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 201 नंबर। कह रहा है कि सप्तऋषि में कौन सी संधि है। क्या पूछा है, सप्तऋषि में कौन सी संधि है।
तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हो जाएगा आपका गुण स्वर संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 202 कह रहा है कि सदा धन एव सदैव में कौन सी संधि है। तो आपको बताया था कि जहाँ पर दो मात्रा दिया रहे तो मात्रा बढ़ेगा यानी कि वृद्धि हो जाएगा, तो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा 203 कह रहे कि न्यून का संधि विच्छेद क्या होगा। तो न्यून का हो जाएगा नी धन उन, ऑप्शन नंबर सी। और कहा जाए न्यून में कौन सी संधि है, तो इसमें यण स्वर संधि है, क्योंकि देखिए य के पहले आधा न दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रिपीट कर रहा है सदैव में संधि है, मात्रा यहाँ पर डबल है ना जी, तो वृद्धि संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 205 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। गुण संधि का मतलब कि एक की मात्रा हो और चाहे ओ की मात्रा हो, तो ऐसा अगर मात्रा जिसमें दिखे तो उसी में क्या होगा, गुण स्वर संधि होगा। तो देख लीजिए देवेंद्र में है, किस में है, देवेंद्र में। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, देवधन इंद्र। देवधन इंद्र का बराबर क्या होगा, देवेंद्र हो जाएगा। पूछा जाए कि तल्लीन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसको करेंगे तत् धन लीन, तत् धन लीन। अगर कहता है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हो जाएगा इति धन आदि, इति धन आदि। इत्यादि में कौन सी संधि है, तो इत्यादि में यण स्वर संधि है। कहे कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हिम धन आलय। और हिमालय में जो है कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 206 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि शब्द अन्वय, अन्वय का संधि विच्छेद है। तो अभी बताए थे आपको कि अनुधन अय होता है। क्या होता है, अनुधन अय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अन्वय में कौन सी संधि है, तो इसमें है यण स्वर संधि। कैसे पहचान गए, क्योंकि इसमें व के पहले जो है आधा दिया है। आपको क्या बताए थे, व हो चाहे य के पहले आधा हो तो उसमें यण स्वर संधि होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 207 उच्छिष्ट, उच्छिष्ट का संधि विच्छेद है। तो उच्छिष्ट का हो जाएगा आपका उत्धन शिष्ट, उत्धन शिष्ट। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगा, तो तोड़ने पर हलंत मिल रहा है तो व्यंजन संधि का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है 208 कि तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो अभी आपको बताया था कि तत् धन लीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें कौन सी संधि, व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 209 नंबर कह रहे कि सदैव शब्द में कौन सी संधि, ये 4 बार आ चुका है। तो जहाँ पर डबल मात्रा दिया होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। देख लीजिए कितना बार पूछा गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 210 नंबर कह रहा है कि वाग जाल का संधि विच्छेद होगा। तो वाक जाल यानी कि यहाँ पर ग दिया है ना, तृतीय वर्ण है तो प्रथम में बदल जाएगा, तो वाक धन जल हो जाएगा। वाक धन जल नहीं जाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। और इसमें कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, क्योंकि संधि विच्छेद करने पर ही हलंत आ रहा है, तो समझिए कि व्यंजन संधि होगा। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन वो देख लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा 211 कह रहा है कि द्वावपी, द्वावपी का संधि विच्छेद होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, दौधन अपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 212 देख लीजिए। कह रहा है 212 नंबर कि अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो अत्यधिक का हो जाएगा अतिधन अधिक, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और बताइए कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें जो होगा यण स्वर संधि होगा। कैसे पहचान गए, तो य के पहले आधा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 213 का इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है। देखिए य के पहले आधा दिया है तो इसमें भी यण स्वर संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 214 कह रहा है कि मनोहर शब्द में संधि है। तो मनोहर शब्द में संधि ढूंढना है ना, तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, हम लोग मन मना धन हर। तो नियम कहता है कि यदि विसर्ग के बाद यदि व्यंजन दिया रहता है तो उसमें जो होता है आपका विसर्ग संधि होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि है इसमें। चलिए 215 नंबर देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है।
कह रहा है कि संधि में दो पक्षों का मेल होता है। दो पक्षों का मेल नहीं होता है, इसमें क्या होता है, इसमें दो वर्णों का क्या होता है, मेल होता है। तो यही गलत है। तो जो गलत था वही आंसर क्या करना था, चूज करना था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संधि तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं, सही है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। समास तोड़ने को क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका 216 नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। तो जो गलत होगा वही आपका आंसर होगा। कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, बिल्कुल सही। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, ये भी सही है। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ये भी सही है। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, ये गलत है। विसर्ग के साथ जो होगा आपका क्या आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए, चाहे स्वर आना चाहिए। विसर्ग के साथ व्यंजन आना चाहिए, चाहे स्वर आना चाहिए, तब ये सही होता। लेकिन आपको पूछा था कि कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है कथन गलत दिया है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 217 निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का मतलब कि तोड़ने पर हलंत मिले। तो देखिएगा इसमें विधि स्वर संधि है, इसमें जो है आपका विसर्ग संधि है, इसमें जो है आपका जो है विसर्ग संधि ही है। इसमें देख लीजिए, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सत धन अचार। सत धन क्या हो जाएगा, अचार हो जाएगा। तो इसी में क्या है, व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 218 मृत्यु धन उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा, मतलब कौन सा शब्द बनेगा। तो इसको जोड़ने से देख लीजिए, यहाँ पर जो है छोटा उ आ रहा है, बीच में धन है तो धन, यहाँ पर छोटा उ आ रहा है। तो छोटा उ और छोटा उ को जोड़ेंगे तो क्या होगा, बड़ा उ हो जाएगा। इसका मतलब देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए ही सही ऑप्शन होगा, मृत्यु प्रांत हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 219 कह रहा है कि अनधिकृत, अनधिकृत शब्द में संधि विग्रह होगा। अनधिकृत में जो हो जाएगा तो अनधन अधिकृत। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिएगा कह रहा है 220 कपि धन इस का सही संधि संयोजन कीजिए, मतलब मिलने से क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर छोटी है, बीच में धन है तो धन, यहाँ पर क्या है, बड़ी है। तो बताइए छोटी और बड़ी मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। बड़ी ई का मतलब कि मात्रा आपको ऐसा मिलना चाहिए। देखिए किस में मात्रा ऐसा दिया है, तो मात्रा एक ही में दिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपीश हो जाएगा। कपि धनिश के मिलने से क्या होगा, कपीश हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप जो है पार्ट 1 वीडियो देखिए, पार्ट 2 देखिए, आपको वहाँ से जो होगा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 221 देख लीजिए। कह रहा है कि विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे किस संधि के नाम से जानते हैं। तो विसर्ग के साथ स्वर आए चाहे व्यंजन आए तो विसर्ग संधि कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 222 का परोपकार शब्द संधि विच्छेद होगा। परोपकार में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा आपका प्रधन उपकार। क्या हो जाएगा, प्रधन उपकार। ऑप्शन नंबर डी। और कहे कि परोपकार में कौन सी संधि है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर र में क्या है, अ है, प्लस यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ है, दोनों मिलेगा तो ओ होगा। और जहाँ पर ओ आए उसमें कौन सी संधि होता है जी, उसमें जो होता है गुण स्वर संधि हो जाता है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 223 मन धन रमा, मनः धन रमा में संधि करने से जो शब्द बनेगा उसका संबंध किस संधि से होगा। तो सबसे पहले हम लोग संधि बनाते हैं। तो देखिएगा विसर्ग के बाद अगर व्यंजन दिया है, तो देखिए विसर्ग के बाद व्यंजन दिया है ना, तो ये किस में बदलेगा, ओ में बदल जाएगा। तो जोड़ते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, मनो रमा। मनोरमा में कौन सी संधि है, तो देखिएगा यहाँ पर विसर्ग दिया है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 224 कह रहा है कि चंद्रोदय में कौन सी संधि है। चंद्रोदय में कौन सी संधि है, तो ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर तो दिख रहा है हमको गुण स्वर संधि, लेकिन तोड़ के देख लेते हैं हम लोग। देखिए चंद्रधन, चंद्रधन क्या हो जाएगा, उदय। तो देखिए तो यहाँ द्र में अ आ रहा है, यहाँ पर उसके बाद छोटा उ दिया है और छोटा उ मिलेगा तो ओ बनेगा। ओ के मिलने से ओ मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, गुण स्वर संधि का क्या है, एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 225। निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है। तो वृद्धि स्वर संधि जो है महौषध में है आपका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जब भी वृद्धि स्वर संधि कहे तो आपको दिखना चाहिए, एक की मात्रा दिखना चाहिए और किसका मात्रा दिखना चाहिए, औ की आपको मात्रा दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए औ की मात्रा है तो इसमें वृद्धि स्वर संधि है। आई होप आप समझ चुके हैं। अगर कहा जाए रजनीश में कौन सी संधि है, तो रजनीश में जो है आपका स्वर संधि है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 226 देख लीजिए। कह रहा है सदाशय का सही संधि विच्छेद होगा। तो सदाशय का हो जाएगा सतधन आशय। क्या हो जाएगा, सतधन आशय। और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें जो है व्यंजन संधि हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 227। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संधि विच्छेद सही है, यानी कि संधि विच्छेद सही कौन सा है, तो हो जाएगा परम धन आत्मा। ऑप्शन नंबर ए, परम धन आत्मा के मेल से क्या बनता है, परमात्मा। क्या बनेगा, परमात्मा बन जाएगा, परम धन आत्मा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 228 का निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध है। शुद्ध आपको चुनना है। यहाँ पर कुछ संधि विच्छेद दिया गया है, इसमें शुद्ध आपको चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो हो जाएगा शुद्ध शब्द जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कैसे, देखिएगा जैसे इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ र में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, और प्लस यहाँ पर अ आ रहा है, और अ के मिलने से क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो क्या होगा, जोड़ने पर पराधीन हो जाएगा। तो यही ऑप्शन जो है राइट है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 229 देख लीजिए। कह रहा है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद है। तो उच्चारण का हो जाएगा उतधन चारण, ऑप्शन नंबर डी। और इसमें कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। आगे बढ़िए 230 नंबर पे। कह रहा है कि महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो जान लीजिए महाशय का संधि विच्छेद जो होता है महाधन आशय। महाधन आशय अगर कहे कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें जो है दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि है। कैसे दीर्घ स्वर संधि है, तो देखिएगा हा में क्या है, हा ऐसे लिखा हुआ है ना, हा ऐसे लिखा हुआ है। तो हा में ये जो मात्रा है आ की, ये बड़ी मात्रा है। और आपको बताए थे जहाँ पर भी बड़ी मात्रा मिले तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 231 नंबर देख लीजिए। कह रहा है कि पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पौ धन अन होता है पावन का। और पावन में कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा इसमें आयादी स्वर संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 232। कह रहा है कि उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो उल्लास का हो जाएगा उत्धन लास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उल्लास में कौन सी संधि है, तो खंड करने पर, संधि विच्छेद करने पर अगर हलंत मिल रहा है तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 233 इम्पोर्टेंट। निम्नलिखित में यण स्वर संधि कौन सा है। तो यण स्वर संधि का हम पहचान बताए थे कि अगर य और व के पहले अगर आधा अक्षर मिलता है किसी शब्द में तो उसी में यण संधि हो जाएगा। तो देखिए यद्यपि में जो है यण स्वर संधि है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कहे कि सदैव में कौन सी संधि है, तो वृद्धि स्वर संधि, कहे कि ऐसे मात्रा है डबल। एकाएक में कौन सी संधि, वृद्धि स्वर संधि। महोजस्वी में कौन सी संधि, वृद्धि स्वर संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 234। कह रहा है निम्नलिखित में से वृद्धि स्वर संधि कौन सी है। वृद्धि स्वर संधि का मतलब क्या कि मात्रा डबल। डबल देखिए किस पे मात्रा है, डबल ऐसे नहीं मिल रहा है। तो औ का मात्रा आप देख लीजिए ऐसे मिलना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, वृद्धि स्वर संधि है महौषध में। कहे कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है।
पृथ्वी में कौन सी संधि है? स्वर संधि। महेंद्र में भी स्वर संधि है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा 235। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो इसका जो हो जाएगा अतः धन एव। अतः धन क्या हो जाएगा? एव। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। और इसमें बताइए कि इसमें कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। आई होप आप समझ गए होंगे। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक का बटन तो अवश्य बनता है, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। ये संधि से मेरा जो था लास्ट वीडियो था। अब जो होगा एक नया चैप्टर शुरू होगा, जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे वही चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।